औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, मैंने एक तसलसल शुरू किया है कि मैं मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, वेडिंग से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड जो जो इवेंट भी हैं, स्टेप बाय स्टेप उन सबको मैं डिस्कस करूं। इससे कबल मैं काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पार्लर पे जाना कितना ज़रूरी है दुल्हन के लिए और दूल्हा के लिए। ख़वातीन हज़रात, इससे कबल आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो ब्यूटी पार्लर का इतना ज़्यादा रवाज नहीं था। चंद एक फैमिली की, ख़ानदान की, मोहल्ले की ख़वातीन होती थीं कि जो दुल्हन का बनाव सिंगार किया करती थी और दूल्हे का पार्लर जाने का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसा जैसा ज़माना तरक्की करता गया, हर चीज़ में जिद्दत आती गई, इसी तरह ब्यूटी पार्लर में बेतहाशा जिद्दत आई है। ख़वातीन हज़रात, बाकी सारी इंडस्ट्रियां आप एक साइड पे कर दें और जो ब्यूटी पार्लर का काम है इसको एक साइड पे कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ब्यूटी पार्लर का जो बिज़नेस है या इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें ख़र्चा कम होता है और आमदन ज़्यादा होती है, क्योंकि ख़वातीन की ख़ास तौर पे जो कमज़ोरी है वो पार्लर ही है। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा बनाव श्रृंगार का शौक़ होता है। उन्होंने अगर मेहंदी लगवानी है या उनका कोई वीकली विज़िट पार्लर पे होता है या मंथली विज़िट पार्लर पे होता है, लेकिन जिस वक्त इवेंट होता है शादी का या ईद का या फैमिली में कोई फंक्शन आ जाता है, तो पार्लर की रौनकें बहाल हो जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, शादी का सारा ख़र्चा एक साइड पे आप लगा लें, लेकिन ब्यूटी पार्लर के लिए एक अलग से बजट बनाया जाता है। इसमें ख़ास तौर पे 3 इवेंट होते हैं। वैसे तो इसका दुल्हन का ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे माइयों बैठती हैं उसी वक्त पार्लर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे मेहंदी वाले दिन पार्लर पे तैयार होना, क्योंकि मेहंदी भी शादी का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के रह गया है। उसके बाद बारात पे तैयार होना। ख़वातीन हज़रात, अक्सर फैमिलियों में, बल्कि ज़्यादातर फैमिलियों में यही रिवाज है कि जो मेहंदी का पार्लर का ख़र्चा है वो लड़की वालों का होता है और बारात का पार्लर वालों का ख़र्चा भी लड़की वालों का होता है। जबकि वलीमे पे जब दुल्हन तैयार होती है वो खर्चा लड़के वाले करते हैं। लेकिन इसमें ख़वातीन हज़रात ये होता है कि दुल्हन के साथ दुल्हन की सहेलियां भी पार्लर पे जाया करती हैं और बाज़ दफ़ा तो पार्लर वालों से ठेका ही कर लिया जाता है कि हमारे इतने बाराती हैं, इतने तैयार होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बात करें कि आप क्या आपको पे करेंगे। पार्लर में ख़वातीन हज़रात बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। यानी कि अगर आप यूँ कहें कि 20-25 हज़ार से पार्लर का जो दुल्हन का शुरू होता है रेट और 2-2.5 लाख तक जाता है। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि अगर आप गली मोहल्ले के किसी पार्लर पे जाएंगे तो 20-25 हज़ार से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप
पार्लर को टच करते जाएंगे स्टेटस के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो उसके खर्चे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ख़वातीन हज़रात, जिस तरह इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो अपने अंदर एक ऐसी लुक दिखाए कि जो किसी की ना हो और वो मुनफरिद नज़र आने का उसके अंदर एक होता है, तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दुल्हन का जो मेकअप होता है वो उसके ड्रेस के मुताबिक ही होता है। यानी बारात में उसने जो ड्रेस पहनना है वो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में है वो रेड कलर के पहने जाते हैं, और जो मेहंदी का होता है वो येलो कलर का होता है। और इसी तरह वलीमे में कुछ लोग वाइट पहन लेते हैं, कुछ लोग किसी और को टच दे देते हैं। तो पार्लर की जो मैचिंग है, जो पार्लर वाली करती हैं, वो उसके ड्रेस के मुताबिक ही उसका मेकअप करती हैं। तो इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जहाँ पे ख़वातीन में ये रुझान बढ़ा, वहाँ पे 2024 में लड़कों में भी ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। क्योंकि लड़के जो हैं वो भी पहले तो आम जाके जहाँ पे कटिंग करवाते हैं वहीं से तैयार होके आ जाया करते थे, या कटिंग वाले को अपने घर बुला लिया करते थे, वहाँ से तैयार होके आ जाते थे। लेकिन अब बाकायदा लड़कों के लिए भी पार्लर खुल गए हुए हैं और वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो भी मेहंदी पे अलग और बारात पे अलग और फिर वलीमे वाले दिन अलग, 3 दिन का टाइम उन्होंने बुक किया होता है। तो ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई शरई तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ममानियत है। ख़वातीन का राइट है कि वो अपने आप को बनाव श्रृंगार करें, लेकिन उसमें जो शरई हुक्म है वो ये है कि गैर महरमों के सामने ना आए, गैर मर्दों के सामने ना आए। तो हमारी शादियों में अक्सर ऐसा होता है कि बैरे से लेके और वो सारे ढोल धमाके वाले तक भी गैर आए होते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप एहतियात कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ख़वातीन के बनाव श्रृंगार पे कोई हर्ज है। तो दूसरा, हमारा क्योंकि मज़हब इत्दाल पसंद है, दरमियाना रवि का तर्स देता है, तो आप अगर कम खर्च बाला नशी वाले फार्मूले पे अमल कर लें कि कोई दरमियाना सा पार्लर भी देख के उसमें तैयार हो जाएं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपने रिज़ल्ट देखना है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं अच्छा, पैसे नहीं देखने। बाज़ लोग पैसे देखते हैं, बाज़ लोग रिज़ल्ट देखते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक से फिर मुलाकात करेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।